नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का पर्यावरण दिवस पर संदेश। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सागर खंडरे 1,28,875 वोटों से। मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। हमारे नेता बैठक कर रहे हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, शिव कुमार ने कहा। हम काले जादू से नहीं जीते, कुमारस्वामी ने शिव कुमार पर साधा निशाना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पर्यावरण की रक्षा करना कोई सामाजिक कार्य नहीं है, यह सभी का कर्तव्य है और हम सभी को इसका पालन करना होगा, कहा वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने। वह विश्व पर्यावरण के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश साझा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें स्वच्छ ऑक्सीजन के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाना चाहिए, जिससे धरती पर जीवन का सिलसिला आसान और स्वस्थ रहे। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने कहा कि आज के इस आधुनिक दौर में पर्यावरण में बहुत प्रदूषण फैल रहा है, इसको स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधे बहुत अहम है। हर किसी को अपने परिसर में पौधे लगाना चाहिए। 26 वर्षीय सागर खंडरे ने राज्य में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सबसे कांग्रेस उम्मीदवार रहे, जिन्होंने 2 बार के भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा को पछाड़कर बीदर लोकसभा क्षेत्र पर कांग्रेस का कब्जा जमाया है। सागर खंडरे राज्य में और देश में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार माने जा रहे हैं। सागर खंडरे ने कुल 6,66,317 मत हासिल करके 1,28,875 वोटों से भारी अंतर से जीत हासिल की और भाजपा के उम्मीदवार भगवंत खुबा को हराया है, जिन्होंने 5,37,452 वोट मिले हैं। सागर खंडरे राज्य के पर्यावरण और वन विभाग एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री के पुत्र, जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खुबा के खिलाफ 1,16,834 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार भगवंत खुबा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर एन धर्म सिंह को 92,152 मतों के अंतर से हराया था। सागर खंडरे ने मंगलवार को गिनती के हर दौर में अच्छी बढ़त बना ली और गिनती के 20 राउंड लगातार बढ़त बनाते हुए 1,28,875 वोट हासिल कर जीत हासिल की। हालांकि बीदर लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में 5 विधानसभा क्षेत्रों पर भाजपा का कब्जा है। कहा जाता है कि भाजपा के उम्मीदवार भगवंत खुबा को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास जीतने में विफल रहे। सागर खंडरे में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे सहित अन्य नेताओं का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उन पर विश्वास जताते हुए यह मौका दिया है। इसी बीच भाजपा उम्मीदवार भगवंत खुबा ने अपनी हार स्वीकार करते हुए सागर खंडरे को उनकी जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। बीदर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एवं कॉलेज ब्रिम्स को 4 डिपार्टमेंट में पीजी कोर्सेज चलाने की अनुमति मिली है। यह 4 विभाग ओबीजी, ऑर्थोपेडिक और माइक्रोबायोलॉजी और ओटोलॉजी शामिल हैं। इन चारों विभागों में पीजी के लिए 5 सीट उपलब्ध है। यह एक खुशी का मौका है कि बीदर के ब्रिम्स को पीजी केंद्र की मान्यता मिली है। फिलहाल रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मंगलवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजे उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे, क्योंकि कांग्रेस दोहरे अंक में भी सीटें हासिल करने में विफल रही। दोनों ने कहा कि वे नतीजों पर गारंटी योजनाओं के प्रभाव पर विचार विमर्श और विश्लेषण करेंगे। शाम को अंतिम नतीजे आने के बाद उन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की सीटें 2019 में महज एक सीट से बढ़कर इस बार 9 हो गई हैं। सिद्धरामैया ने कहा कि कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में अपने वोट शेयर में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद अधिक सीटें जीतने में विफल रही। दोनों ने कहा कि 5 गारंटियों का विश्लेषण यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि उनका पार्टी की संभावनाओं पर किस हद तक प्रभाव पड़ा है। सीएम ने कहा कि हम 15 से 20 सीटें जीतने की अपनी उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए, लेकिन 2019 में हमारी सीटें मात्र एक सीट थी, जो इस बार बढ़कर 9 हो गई हैं। हमने अपना वोट शेयर 2019 में 31.88% से बढ़ाकर 45.34% कर लिया है। जेडीएस के साथ गठबंधन करने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में 5% की गिरावट आई है। जेडीएस के वोट शेयर में भी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि एनडीए ने 2019 की तुलना में 64 सीटें खो दी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को पीएम बनने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के औसत से भी खराब प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मंगलवार 4 जून को कहा कि हमारे नेता बैठक कर रहे हैं, भारतीय राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा, भाजपा अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही है और उन्हें जनादेश स्वीकार करना होगा। लोगों ने महाराष्ट्र में पार्टियों को तोड़ने की उनकी रणनीति को नकार दिया है। लोगों ने भावनाओं की राजनीति को भी नकार दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कह रही है कि वह 400 से अधिक सीटें जीतेगी, लेकिन वह उससे बहुत दूर रह गई है। शिव कुमार ने कहा कि परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि उत्तर भारत में नरेंद्र मोदी या राम मंदिर की कोई लहर नहीं है। भाजपा अयोध्या में भी हार गई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा, नतीजों से यह स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में भारी गिरावट आई है। हिंदी पट्टी में भी भाजपा को यह स्वीकार करना होगा कि उसे बहुमत नहीं मिला है। पिछली बार 303 सीटें जीतने वाली पार्टी 243 सीटों पर सिमट गई है। अब वह दूसरी पार्टियों पर निर्भर है। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 100 सीटों के आंकड़ों के करीब पहुंच रही है, जो दर्शाता है कि लोगों ने पार्टी में विश्वास जताया है। यह पुनरुद्धार हमारे नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अथक प्रयासों के कारण है, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। प्रियंका गांधी ने भी इस पुनरुद्धार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बेंगलुरु ग्रामीण और मांड्या लोकसभा सीटों पर भारी जीत के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य जेडीएस अध्यक्ष एच डी कुमारस्वामी ने उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से हासिल हुई है, न कि किसी काले जादू से। यहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि लोगों के आशीर्वाद और भाजपा तथा जेडीएस कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से बेंगलुरु ग्रामीण की सीट जीती गई, न कि भैरवी यज्ञ के कारण। शिव कुमार ने अप्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया था कि कुमारस्वामी कांग्रेस सरकार के खिलाफ यज्ञ आयोजित करने में संलिप्त थे और केरल में पशुओं की बलि दी। उन्होंने कहा कि हमने भैंसे, भेड़ या बकरी की बलि देकर जीत हासिल नहीं की है। यह जीत पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से हासिल हुई है। कांग्रेस के उम्मीदवार मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार के पैतृक स्थानों पर चुनाव हार गए हैं। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक से 3 महिला उम्मीदवार लोकसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। भाजपा नेता शोभा करंदलाजे बेंगलुरु से पहली महिला सांसद बन गई हैं, जबकि कांग्रेस से पहली बार चुनकर आई प्रभा मल्लिकार्जुन और प्रियंका जारकीहोली ने क्रमशः दावनगिरी और चिक्कोडी से मंगलवार को जीत दर्ज की। कांग्रेस ने 6 महिलाओं को मैदान में उतारा था, जबकि भाजपा ने राज्य में 2 महिला उम्मीदवारों को चुना था, जिसमें कुल 28 लोकसभा सीटें हैं। केंद्रीय मंत्री करंदलाजे ने बेंगलुरु उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार एमवी राजीव गौड़ा को 2,59,476 मतों के अंतर से हराया। कांग्रेस द्वारा मैदान में उतारे गए उम्मीदवारों में से प्रभा मल्लिकार्जुन, जिन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा, दावनगिरी से पहली महिला सांसद बनी। एक राजनीतिक परिवार से आने वाली और पिछले 2 दशकों से कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाली उन्होंने भाजपा की गायत्री सिद्धेश्वर को 26,094 मतों के अंतर से हराया। कभी कांग्रेस का गढ़ रही दावनगिरी सीट पर भाजपा 1,999 से जीतती आ रही है। जिला प्रभारी मंत्री एसएस मल्लिकार्जुन की पत्नी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं दावनगिरी दक्षिण के विधायक शमनूर शिवशंकरप्पा की पुत्रवधू 48 वर्षीय दंत चिकित्सक प्रभा कांग्रेस के लिए सीट छीनने में सफल रही। उन्हें 6,33,059 वोट मिले, जबकि 4 बार सांसद रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जेएम सिद्धेश्वर की पत्नी गायत्री को 6,06,965 वोट मिले हैं। कृषि उत्पादन और चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल की बेटी और 30 वर्षीय विधि स्नातक संयुक्त पाटिल भी अपने 72 वर्षीय प्रतिद्वंदी भाजपा के पीसी गद्दी गौदर से 68,399 मतों के अंतर से हार गए, जो 2004 से बागलकोट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ और कांग्रेस उम्मीदवार अंजलि निबालकर भी उत्तर कन्नड़ क्षेत्र में भाजपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी से 3,37,428 मतों के अंतर से हार गए। चंदन अभिनेता शिवराज कुमार की पत्नी और कन्नड़ अभिनेता स्वर्गीय राजकुमार की पुत्रवधू कांग्रेस की गीता शिवराज कुमार शिवमोगा में भाजपा के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र से हार गई हैं, जिन्होंने 2 लाख से अधिक मतों के अंतर से सीट बरकरार रखी। मैसूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व राजघराने के वंशज भाजपा उम्मीदवार यदुवीर वोडेयार ने कांग्रेस उम्मीदवार एम लक्ष्मण को 1,49,262 मतों के भारी अंतर से हराया। यह जीत क्षेत्र के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है, क्योंकि शाही परिवार ने लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। यदुवीर की जीत ने जातिगत गणित को पार कर लिया है, क्योंकि उन्होंने 7,95,503 वोट हासिल किए,
जो उनके मतदाताओं के जबरदस्त समर्थन को दर्शाता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के लिए मिले जुले नतीजों को नोट किया। सिद्धरामैया ने संवाददाताओं से कहा कि सीटों की संख्या के मामले में हम अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। हमें 15 से 20 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन 2019 में सिर्फ 1 सीट मिलने के मुकाबले हम 9 सीट ही जीत पाए। मुख्यमंत्री ने पिछले चुनाव की तुलना में वोट शेयर में आए बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, इस बार हमें 45.34% वोट मिले, जबकि भाजपा को 46.04% वोट मिले। 2019 में भाजपा को 91.38% और हमें 31.88% वोट मिले थे। हमारे वोट शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जबकि भाजपा के वोट शेयर में 5% की गिरावट आई है। सिद्धरामैया ने इन परिणामों पर सरकार की गारंटी योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। जय श्री राम, भारत माता की जय, मोदी की जय और अन्य नारे बैंगलोर दक्षिण, बैंगलोर मध्य और बैंगलोर उत्तर लोकसभा क्षेत्रों के मतगणना केंद्रों के बाहर गूंज रहे हैं, क्योंकि भाजपा नेताओं ने बैंगलोर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर, ढोल बजाकर, मिठाइयां बांटकर और भगवा झंडे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े पोस्टर लहराकर जीत का जश्न मनाया। मतगणना केंद्रों के बाहर भाजपा समर्थकों ने भगवान राम और भगवान हनुमान की तरह आकर्षक पोशाक पहन रखी थी। जब भी कार्यकर्ताओं को पता चला कि बैंगलोर दक्षिण से उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस उम्मीदवार सौम्या रेड्डी पर बढ़त बना ली है, तो नारे और तेज हो गए। कांग्रेस समर्थकों और बूथ एजेंटों के चेहरे पर निराशा के भाव थे और कुछ तो सूर्या की बढ़त 1.5 लाख को पार करते ही केंद्र से बाहर चले गए। अपना गुस्सा जाहिर करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें सौम्या रेड्डी के इस तरह के खराब प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, जबकि सरकार ने गारंटी दी थी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान का पर्यावरण दिवस पर संदेश। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सागर खंडरे 1,28,875 वोटों से जीते। मोदी को प्रधानमंत्री बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, सीएम सिद्धरामैया ने कहा। हमारे नेता बैठक कर रहे हैं, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, शिव कुमार ने कहा। हम काले जादू से नहीं जीते, कुमारस्वामी ने शिव कुमार पर साधा निशाना। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।